महीना में ना लगे मेरी मैया, कोई जाती आवे तेरे द्वार जी। बड़े बड़े लंबे में जा चढ़े महारानी, बड़े बड़े लंबे में जा चढ़े मेरी मैया, कोई नाचे नार जी। लाज रखोरी दीपता रो मेरी मैया, लाज रखोरी दीपता रो मेरी मैया, कोई शरण योगेश कुंवर जी। आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्ग, प्यार करने के बच्चे, सीता सावित्री गार्गी जैसी भूमि पर पलने वाली मातृ शक्ति, यज्ञ के अनुष्ठान का चौथा दिवस था। हरिहर गंगा के किनारे बैठे हुए व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित को भगवान की अमृतमयी कथा सुना रहे थे। बताया श्री सुखदेव जी ने कहे, उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान के प्रति आस्था और प्रेम होना चाहिए। भगवान से मिलने में देरी नहीं होती है। भगवान से प्रेम वीर बजरंगबली ने किया था। भगवान से प्रेम शिवरी ने किया था। भगवान से प्रेम विदुरानी ने किया था। कितना प्रेम था। वीर बजरंगबली ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपने बस में कर लिया था। कब? जब ये लंका से विजय प्राप्त करके पुनः अयोध्या में आए थे तब। लंका से विजय प्राप्त करके राम जब अयोध्या में पहुंचे, अयोध्या का सारा राज्यपाट जब संभाला तो भगवान राम ने सबको कार्य बांट दिया था। यहां तक हुआ था कि भगवान राम ने अपने एक पैर की सेवा छोटे भैया लक्ष्मण को दे दी और एक पैर की सेवा सीता को दे दी, लेकिन हनुमान को कोई काम नहीं दिया था। हनुमान ने जवाब दिया, प्रभु आप हमारे साथ में अन्याय कर रहे हैं। क्या मैं सेवा करने के लायक नहीं हूं, या सेवा कर नहीं सकता, या मैं सेवक नहीं हूं?
जो तुमने एक पैर की सेवा मां सीता को दे दी और अपने एक पैर की सेवा छोटे भैया लक्ष्मण को दे दी, आपने हमें कोई काम नहीं दिया। राम कहने लगे, हनुमान आप तो वैसे भी सर्वश्रेष्ठ हैं, हनुमान स्वामी के नाम से पुकारे जाएंगे, और आप क्यों ऐसे शब्द बोल रहे हैं, क्या मतलब है? जवाब दिया, नहीं प्रभु, आप मेरे साथ में सरासर अन्याय कर रहे हैं। मैं बड़ा नहीं बनना चाहता, जो सेवा करने में आनंद है वो सेवा कराने में आनंद नहीं है। हनुमान ने जवाब दिया, हे राम, कि मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं और रहने दो छोटा ही मुझको। बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। स्वामी बनने का अनुशासन दो, करने दो सेवा ही मुझको। प्रभु, सेवक सेवक ही रहेगा, स्वामी स्वामी रहेगा। हनुमान बोले भगवान राम से, स्वामी बनना उसका अच्छा, जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। सेवक कभी स्वामी नहीं बन सकता, सेवक ही रहेगा। लेकिन आपने मेरे साथ में अन्याय किया। भगवान राम कहने लगे, हनुमान, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है, सेवा करना चाहते हो, तो हम तुम्हें कोई काम नहीं बताएंगे, अपने आप काम ढूंढ ले और करो, लेकिन हम नहीं बताएंगे। तो राम की ये बात तो सुन करके हनुमान ने विचार बनाए। बताया तो ये जाता है, विद्वानों का ऐसा मत है, जब इंसान को ज्यादा जमुआई आती है, ज्यादा जमुआई, तो इंसान की आयु यानी उम्र कम हुआ करती है, कम। राम ने हनुमान ने सोचा, तो हनुमान ने विचार बनाए कि राम को जब जमुआई आएगी तो हम अपनी चुटकी बजा देंगे, चुटकी जमुआई रुक जाएगी और प्रभु राम की उम्र कम नहीं होगी। ये सोच करके राम के पीछे लग गए। अब राम जहां भी जाते हैं, हनुमान पीछे पीछे रहते हैं। जमुआई आती है, चुटकी बजा देते हैं, जमुआई रुक जाती है। एक दिन राम ने सोचा, ये पिछला 24 घंटा संग ही रहता है, अब इतो टाइम ना मिल तो जो सीता से दो बातें हो ही जाए। एक दिन राम ने सोचा, आज हम सीता से दो बात जरूर करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो राम चले और हनुमान पीछे पीछे चले। और जैसे ही राम ने महलों में प्रवेश किया तो अंदर से राम ने दरवाजा लगा लिया, हनुमान बाहर खड़े के खड़े रह गए। जब खड़े रह गए, अब हनुमान ने सोचा
कि प्रभु राम सीता से बात करेंगे, और बात करते टाइम जमुआई आई गई। हमने चुटकी ना बजाई तो सेवा भंग, हम सेवक नहीं कहलाएंगे। तो हनुमान ने देखा महल के ऊपर कुछ कंगूरा छिके रहे, छलांग लगाई और महल के कंगूरा पे जाके बैठ गए हनुमान। पहले एक हाथ से चुटकी बजाते थे, अब दो हाथन से बजाने लगे। सोचने लगे पहले तो जमुआई आएगी नहीं, और आएगी तो रुक जाएगी। दोनों हाथों से चुटकी बजाने लगे। तब किसी कवि ने लिखा कि बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी। अवनीश हनुमान तन मन धन से लग गए। सोचने लगे पहले तो जमुआई आए ना है, और आए तो हम एक हाथ से नहीं दोनों हाथन से चुटकी बजाए रहे हैं। लिखा बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी। जानते बात प्रभु नटे घटी की, जानते बात प्रभु नटे घटी की। बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी। दोनों हाथों से दनादन चुटकी बजाने लगे। अब प्रभु राम सीता के पास बैठ के बात कर रहे थे, तो सीता बातें करना बंद हो गई, लेकिन राम का मुंह चलना शुरू हो गया। सीता सोचने लगी कि हम तो कछु कह नहीं रही हैं, लेकिन इनको मुंह काय के लिए चल, तो हमें जमालंपति कोई बीमारी हो गई। आप सीता राम को लेकर के गुरु वशिष्ठ के पास पहुंची, और वशिष्ठ से जवाब दिया, गुरुदेव राम को पता नहीं क्या हुआ, कोई बीमारी हो गई, इनको मुंह चलने को काम होगा, बहुत मुंह चल रहा है। तो वशिष्ठ ने देखा, लेकिन राम का मुंह चलना बंद नहीं हुआ। जवाब दिया, भरत को बुलाओ, लक्ष्मण को बुलाओ, शत्रुघ्न को बुलाओ, सबको बुलाया, लेकिन राम का मुंह चलना बंद नहीं हुआ। वशिष्ठ बोले, ऐसा करो हनुमान कहाँ है उसे भी ढूंढो। चारों तरफ देखा तो हनुमान नहीं मिले। महल के ऊपर देखा तो बैठ के दनादन चुटकी बजा रहे थे। वशिष्ठ बोले, हनुमान इधर आ जा। हनुमान सोचने लगे, ऊपर से नीचे कूदे, चुटकी बंद हो गई, बाउर जमुआई आई गई, तो सेवा भंग, सेवक नहीं कहलाएंगे। तो हनुमान ने एक हाथ पीछे को किया, चुटकी बजा रहे थे, और एक हाथ का सहारा लेके कूद के नीचे आए के खड़े हो गए, लेकिन राम का मुंह चलना बंद नहीं हुआ। वशिष्ठ सोचने लगे, हनुमान भी आ गया, राम का मुंह चलना बंद नहीं है। तो वशिष्ठ हनुमान के पीछे जब आए तो चुटकी बज रही थी। आगे बढ़ के वशिष्ठ ने जैसे ही हनुमान को हाथ पकड़ो, भगवान को मोटप बंद हो गो। वशिष्ठ सोचने लगे, जो करंट यंत्र मिल रहा हो तार सो मोह चल रहा हो। तो तब किसी कवि ने लिखा, कवि ने क्या, तुलसीदास ने लिखा कि जपत पवन सुत पावन नामो, और अपने बस करे राखे रामो। कितनी आस्था थी, कितना प्रेम था, जो भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बजरंग बली ने अपने बस में कर लिया था। लेकिन आज के जमाने में बस में करना चाहते हैं,
मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, माला हाथ में ले ली, राम 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 राम। जो खेतरा अगर बिच जातो तो हम अपने लड़कन को खरीद लेते, राम 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 राम। तो ये भजन कहाँ हुआ है? ये भजन कहाँ हुआ? भजन यानी भजो मत। किसी कवि ने लिखा कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत की बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत की बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। मन की तरंग को अपने बस में करना ये सबसे बड़ा भजन होता है। तो आज के जमाने में इंसान कामना को बढ़ाते हैं, कामना को। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली हैं दोए, सुख दे के सुख हो तो है और दुख दे के दुख हो। समझ लो पूरी भागवत जाई में हो गई। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा पाप होता है कि दूसरे की आत्मा को दुख देना। सबसे बड़ा पाप होता है दूसरे की आत्मा को दुख देना, और सबसे बड़ा धर्म होता है दूसरे की आत्मा को सुख देना। लेकिन आज का जमाना है कि दूसरे की आत्मा को दुख देकर के लोग ये समझते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। हाँ, लिखा किसी कवि ने कि दुखिया को अगर धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा, और रोते को देखे हंसेगा तू तो तुझको कोई रुलावेगा। दुखी इंसान को धीरज बताओगे तो आपको दुआ देगा, और दुखी को देख करके अगर हंसोगे तो आगे तुम्हें भी कोई रुलाने वाला खड़ा है। दुखिया को अगर धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा, रोते को देख हंसेगा तू तो तुझको कोई रुलावेगा। कफनत की नींद मती सोवे इस घोर घमंड अंधेरे में, क्योंकि थोड़ी दिन तो रहना है जा चिड़िया रहने बसेरे में। चेला का साथी गुरु नहीं, नहीं साथ गुरु का चेला है। जीवन है 2 दिन का काल बनी सबई के सर पे खेला है। को ये वीरन पता नहीं फल कच्चा है या पक्का है, आय लड़का है या बेटा है या डुकरा है या नाती है।
दुखी इंसान को देख करके अगर हंसोगे तो आपको भी कोई रुलाने वाला मिलेगा। दूसरे की आत्मा को सुख देना सबसे बड़ा धर्म, दूसरे की आत्मा को दुख देना सबसे बड़ा पाप होता है। अभी आप कथा के बारे में श्रवण कर रहे थे। बल के दरवाजे पर विष्णु भगवान वामन का रूप धारण करके गए थे और 3.5 कदम पृथ्वी को मांगा था। 3.5 कदम, लेकिन राजा बलि ने 3.5 कदम पृथ्वी का संकल्प किया था और संकल्प करने के बाद जवाब दिया, महाराज बैठिए हमारे दरबार में, बताइए किस चीज की जरूरत है, वही ला करके दे दें। वामन भगवान से जवाब दिया है, बलि ने कि जो तुम चाहो संत और मंगाए दे, कंबल काला है। कुआ पास में बनवाए तुमको धर्मशाला है। बताइए भगवान, आदेश करिए। अरे कमी का चुनाई मेरे धन की, जो तुम बाबा कहो तो धरिया भर लाए सोने की, कमी का चुनाई मेरे धन की। कमी कछु नाय मेरे धन की, जो तुम बाबा कहो तो धरिया भर लाए सोने की। बोलिए महाराज, क्या चीज की जरूरत है? वामन भगवान कहने लगे 3.5 कदम पृथ्वी। राजा बल बोला, चाहे घर में नाप लो, चाहे छत्ते पे नाप लो, चाहे दरबार में नाप लो, इच्छा तुम्हारी है। जैसे ही इतने शब्द कहे तो वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि दही के धोखे चूना तो चाट ही चुका है तू। तो आकार बढ़ाना शुरू किया वामन भगवान ने और इतना आकार बढ़ाया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आना बंद हो गया। ऐसा ही नहीं कि ओसा विश्वरूप की साया ने और सूरज के अंश ढांप डाले और 3 कदम की नापई में बने 3 लोग नाप डाले। इतना आकार बढ़ाया, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आना बंद हो गया। राजा बलि भगवान के आगे बच्चा मालूम पड़ता तो हाय 3 कदम की नापई में बने 3 लोग नाप डाले। तीन
कदम में तीनों लोगों को नाप दिया और बामन भगवान बोले कि प्रभु बोले खाता खत्म भयो, थोड़ी सी रकम और दे दे, मैंने 3 कदम तो नाप लई, मेरी आधी कदम और दे दे। बलि प्रभु बोले खाता खत्म भया, थोड़ी सी रकम और दे दे, मैंने 3 कदम तो नाप लई, मेरी आधी कदम और दे दे। जवाब दिया बामन भगवान ने 3 कदम तो हम नाप चुके हैं, आधी कदम बाकी है उसे भी दे दे। राजा बलि घबरा गया, जवाब दिया अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो मना कर दे, हम चले जाएंगे। बल कहने लगा नहीं, आधी कदम जरूर देंगे। कहां से देगा? जवाब दिया हमारे आंगन में हमारी पत्नी है, हम उसकी पीठ नपवा देंगे, अपनी पीठ नपवा देंगे, आधी कदम हो जाएगी। तेरी पत्नी तेरे साथ पीठ नपवाने को तैयार हो जाएगी, जगह यहाँ पति बिरता है तो जगह बुलाएला। तो राजा बल अपनी पत्नी विंध्याबली को बुला करके चला, बामन भगवान के सामने पहुंचा। जवाब दिया बलि यही तेरी पत्नी है जगह यहाँ। विंध्याबली कहने लगी महाराज पीठ तो नपवाएंगे, हम तैयार हैं, लेकिन हमारे एक सवाल का जवाब दो। सवाल का? बामन भगवान सोचने लगे मालूम पत्ते पड़ गए चक्कर में आज। जवाब दिया क्या सवाल है? सवाल ये है कि ये बताओ धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? भगवान बोले धन धनी जगह यहाँ बताओ। तो जवाब दिया देखो बिटिया, वैसे बड़ा तो धनी होता है, धन उसके हाथ की कमाई हुआ करती है। जैसे इतनी बात कही तो विंध्याबली कहने लगी बस, जब धनी बड़ा होता है तो आधी कदम हमारे पति की पीठ नहीं होती जो तुमने मुझे घर से या दरबार में बुलवाया। शर्म नहीं आती तुम्हें? जैसे इतने शब्द कहे तो बामन भगवान साक्षात रूप में आ गए और जवाब दिया है कि अब तुम हमसे वरदान मांग लो। विंध्याबली कहने लगी तुम्हारे जैसे भिखमंगा से वरदान मांगेंगे? थोड़ी देर पहले तुम हमारे पति के सामने हाथ फैला रहे थे, भीख मांग रहे थे, और तुम जैसे भिखमंगा से हम मांगे तो? विंध्याबली ने भगवान को भिखमंगा बता दिया, भिखमंगा, और बोली कि तुम द्वारा हमारे आकर के अब खूब मचाओ दंगा है, और तुमसे मांगन में सर्व लगे समूह ठारो भिखमंगा है। स्त्री की खोपड़ी में कितना मसाला होना चाहिए तब वो गृहस्थी धर्म की गाड़ी को चला सकती है। हाँ, विंध्याबली ने पति की जान बचाई गई और भगवान को भिखमंगा बता दिया, भिखमंगा तुमसे मांगन में शर्म लगे। जवाब दिया तुम्हारे जैसे बेकारी से भीख नहीं मांग सकते, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। तो जवाब दिया नहीं वरदान मांगो। ज्यादा कहा तो विंध्याबली कहने लगी बस वरदान देना चाहते हो तो इतना दे दो जो हमारे दरवाजे पर आ जाए, हम उसे कुछ न कुछ देते रहें। भगवान बोले जैसा तुमने मांगा वैसा ही होगा। राजा बलि कहने लगो महाराज वरदान पत्नी को दो तो वरदान हम मांगे, जो कहीं तुम मांगो। तो राजा बलि कहने लगा महाराज बस इतना दे दो कि हमारे महल में 56 दरवाजे हैं, 56, और जिस दरवाजे पे हमारी निगाह जाए बाई पे तुम खड़े दिखाई दो। भगवान बोले पड़ गए चक्कर में आज फिर। जवाब दिया बताओ जो कहीं ठीक।
तो राजा बल कुर्सी डाल के बैठो और जैसे ही वाने नजर घुमाई तो भगवान भृंगी के समान घूमन लगे। परियंधु ठाड़ी हो गई। आप देव ऋषि नारद चले और क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी से जवाब दिया, मैया प्रभु कहाँ है? लक्ष्मी जी कहने लगी, नारद राजा बल की परीक्षा करने के लिए गए, वही लौट के ना आए। नारद बोले, परीक्षा करने गए या करवा न गए थे? जब कहीं कैसी बातें कर रहे नारद? नारद ने कही, मैया तुमने उनकी कबड्डी देखी है कबू? कबड्डी बड़ा बढ़िया खेलता है। ये कही है? तो नारद ने जवाब दिया, मैया कि प्रभु बंधुआ हो गए रे और बलि के द्वारे पे प्रभु बंधुआ। और राजा बल की कलाई में बांधा तो राजा बल ने अपनी नजर को रोक दिया। भगवान एक जगह खड़े होकर के हाँफने लगे। जवाब दिया राजा बल ने कि अब तुम मेरी धर्म की बहन बन चुकी हो, हमसे वरदान मांग लो। तो लक्ष्मी जी ने जवाब दिया, भैया वरदान देना चाहते हो तो इतना वरदान दे दो जो तुम्हारे दरवाजे पर हमारे पति जो हैं बस इन्हें छोड़ दो। और जो इतनी बात कही तो राजा बल ने तो कुछ ना कह पाई। तब तक राजा बल की पत्नी ने जवाब दो, जो कही ना हमसे बात करो, हमसे बात करो, हमसे बात करो, हमसे बात करो। जब पति की पीठ नपने का नंबर आया था तब तुमने सूरत नहीं दिखाई थी हैं? और आज तुम अपने पति का दर्द लेकर के चली आई। विंध्याबली ने जवाब दिया है, जब पीठ न पैबे की बात चली और तब सूरत नाई दिखाई है। और का तुम्हें अनोखी पति बारी और तैसे ही पीर पर आई है। हमसे बात करो। हाँ, जब हमारे पति की पीठ नपबे को न मरवाओ तब तुम कहाँ चली गई? आज अपने पति का दर्द लेके आ गई तुम। जब पीठ नपबे की बात चली तब सूरत नाई दिखाई है। कहा तुम्हें अनोखी पति भारी और तैसे ही तीर पर आई है। जवाब दिया, दूर हटो, हमारे पति की पीठ नपने का नंबर आया तब तुम कहाँ थी? तो राजा बल ने जवाब दिया, विंध्याबली मेरी बात समझो, अगर मैंने इन्हें नहीं छोड़ा तो मेरी बहन क्या सोचेगी, क्या सोचेगी? पत्नी को समझाने के बाद राजा बल ने भगवान को छोड़ा। और भगवान को जब छोड़ा है तो बताया कि मानस चेती जड़द बिन हरि चेती तत्काल। बलि जात तो स्वर्ग को लेकिन भेज दो पाताल। राजा बलि जो था ये स्वर्ग का अधिकारी था, लेकिन इंद्र के कहने से भगवान ने छल करने के बाद इसे पाताल लोक का राजा बनाया था। पाताल लोक का राजा, पाताल का राजा बना करके लक्ष्मी जी को लेकर के भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए हैं। अंतर्ध्यान यहां तक अभी आपने कथा को श्रवण किया था और मैंने कल बताया था आप लोगों के समक्ष, ऐसा ही नहीं
कि लंका में राजी स्थान बना, लंका में राजी स्थान बना, दल बल धन का आयोजन था, दूसरा बंधु था कुंभकर्ण और छोटा बंधु विभीषण था। प्रमाण मिला 3 रानियां थीं, राका, मालिनी और केकसी, और आंगन में एक नहीं अनेक लड़का थे, जिनमें सबसे ज्यादा पैसे वाला, विद्वान, ताकत में रावण था। रावण का जन्म ऑस्ट्रेलिया में लबेड़ के वन में हुआ था। रावण का जन्म ऑस्ट्रेलिया में लबेड़ के वन में हुआ था। और एक जगह हमने ऐसा लिखा देखा, ये रावण डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद का रहने वाला था। जिला गाजियाबाद में गांव पड़ता है, उस गांव का नाम बिसरख है, और उसी बिसरख गांव के बिसरवा रहने वाले थे। आज वो गांव बिसरख गाजियाबाद से कट के नोएडा में चला गया है। आज भी ये बताते हैं कि बिसरख गांव में कोई भी राम की पूजा नहीं करता है, रावण की पूजा करते हैं। दशहरा वाले दिन हम आप खुशी मनाते हैं, लेकिन बिसरख गांव में आज भी दशहरा वाले दिन शोक मनाते हैं। रावण इसी बिसरख गांव का रहने वाला था, लेकिन जन्म इसका ऑस्ट्रेलिया में लबेड़ के वन में हुआ था। बच्चा पैदा तो कहीं हो सकता है। पुश्तैनी गांव बच्चे का वो माना जाता है जो पिता का गांव होता है, क्योंकि आज के जमाने में सब बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, तो गांव हॉस्पिटल रखवाए हो भाई, बाप का गांव ही तो बताया जाएगा बच्चे का गांव। लेकिन जन्म इसका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। रावण इतना विद्वान ना ही कोई हुआ और ना ही हो सकता है। रावण को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण कंठक से याद थे। दुनिया के लोग ये कहा करते हैं कि रावण इतना विद्वान ना ही कोई हुआ और ना ही हो सकता है। क्या ये बात सच है? रावण इतना विद्वान आज के जमाने में हो नहीं सकता? क्या हो जाएगा? रावण को पढ़ाया किसने था? ब्रह्मा जी ने। और आज के जमाने में किसी बच्चा को ब्रह्मा जी पढ़ाने आए तो क्या रावण इतना विद्वान नहीं होगा? हो जाएगा। लेकिन कारण है न नौमन तेल हुए, न राधा नाच पाए, न ब्रह्मा जी पढ़ाने आएंगे, न रावण इतना विद्वान होगा। रावण के यहाँ देवता लोग बंधुआ थे, पवन झाड़ू लगाता था, वह माता पीसना पीसा करती थी, वह माता पीसना पीसा करती थी। देवता लोग बंधुआ थे। साथ ही साथ एक बात बताएं कि रावण के पास ये लंका कहां से आई थी? ये लंका भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी के लिए शयन कक्ष के लिए बनवाई थी। और ये लंका रावण का एक भाई कुबेर था, ये उसके पास थी। तो रावण ने अपने भैया कुबेर पे चढ़ाई करके लंका को छीन लिया था, तभी रावण के पास आई थी। दुनिया के लोग ये भी कहा करते हैं कि रावण ने अपना काल पाटी से बांध लिया था। पहला काल पाटी से क्या बांधा था? रावण ने तपस्या करके वरदान मांगा था कि महाराज दशरथ के बीच से कोई बच्चा पैदा न हो। ये पहला काल पाटी से बांधा। और दूसरा काल पाटी से क्या बांधा कि ब्रह्मा जी ने जो काल बाण बनाए थे, रावण तपस्या करके उन्हें मांग लाया था,
उसने अपनी लंका की नय में चिनवा दिया था। ये दूसरा काल पाटी से बांधा था। रावण विद्वान था। रावण को यह बात मालूम थी कि दशरथ और कौशल्या की शादी होगी, जो बच्चा पैदा होगा वो हमारा काल होगा। इतना विद्वान था रावण। धीरे धीरे समय जब गुजरा तो दशरथ और कौशल्या की शादी का जब टाइम आया तो रावण ने यह सोचा कि शादी होगी तो बच्चा जरूर पैदा होगा, और बच्चा होगा तो हमारा काल होगा। दशरथ बारात लेकर के चले तो रावण ने पहले से जाकर के कौशल्या को चुरा करके एक बदूसा में बंद करके दरिया में बहा दिया था। सोचने लगा कौशल्या नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, और शादी नहीं होगी तो बच्चा नहीं होगा। दशरथ बारात लेकर के पहुंचे। शादी का टाइम हुआ। कौशल्या को ढूंढा तो कौशल्या नहीं मिली। उसी रात्रि को सुमित्रा के साथ शादी कर दी गई थी। सुबह ही सुबह महाराज दशरथ और उनके मंत्री सुमंत उसी दरियाए के किनारे शौच करने के लिए गए थे, तो वो बदूसा आगे बढ़ के किनारे से टिक गया था। दशरथ ने बदूसा को जब देखा, खोल के देखा तो उसमें कौशल्या लेटी हुई थी। सुमंत से जवाब दिया, सुमंत इस लड़की के साथ मेरी शादी हो रही थी और दूसरी लड़की के साथ शादी कर दी गई है। इसके पिता के पास ले जाएंगे तो वो शादी नहीं करेंगे, और मेरी ये इच्छा है कि इस लड़की के साथ शादी हो जाए। सुमंत कहने लगे, घबराओ नहीं, शादी हम करवा देंगे, पिता के पास ले जाने की जरूरत क्या है। बोले कैसे? जवाब दिया, सुमंत ने देख रहे हो आम का वृक्ष खड़ा है, आम का, और दोनों की गांठी हम जोती है, तुम दोनों भौरी डाल लो, शादी हो जाए। प्रमाण ये मिला कि सुमंत ने गांठी जोड़ी और आम के वृक्ष के नीचे भामरे डालने लगे, और रावण के यहाँ बैमाता पीसना पीस रही थी, वो वहां से भामरे गाने लगी थी। बैमाता क्या नहीं जाने, जग की माता होती है। रावण ने आवाज सुनी, म्यान से तलवार खींची, जवाब दिया, बुढ़िया क्या कर रही है। बैमाता कहने लगी, रावण दशरथ और कौशल्या की शादी हो रही है और वहां कोई स्त्री भामरे गाने वाली ना है, ताशों में यंते ही गाएं देती है। रावण ने म्यान से तलवार खींची, नंगे पैर भाग खड़ा हुआ, और जब तक रावण पहुंचा तब तक 6 भामरे परे। 7वीं भामर पे नंबर आया। दशरथ ने रावण को देखा तो दशरथ डर गए। कौशल्या को आगे कर लो, अपना पीछे हो गए, 7वीं भामर डालने लगे। रावण विद्वान था। रावण ने जवाब दिया, जाओ दशरथ, आज तुमने अपनी स्त्री की ओट ली है तो हम तुम पर वार नहीं करेंगे। छोड़ के चलाया। उसी दिन से हिंदू जाति में एक प्रथा चली गई। प्रथा कि 6 भामर पे लड़का को रखो जा तो अकेला और लड़किनी को पिछेला, और 7वीं भामर पे लड़का को लड़किनी को। साथ ही साथ एक बात और बताएं, पहले हमारे हिंदुस्तान में विदा के टाइम कोई भी लड़की रोया नहीं करती थी। ये रोना कब से चला? ये रोना संवत 1601 से चला है। संवत 1601 में जब दिल्ली पर बादशाह अकबर का शासन था तो बादशाह अकबर ने एक मीना बाजार खुलवाया था, और हिंदू की लड़कियों की जब विदा होकर के जाती थी तो बादशाह अकबर हिंदू की लड़की को एक रात अपने मीना बाजार में रोका करता था। तब हिंदू की लड़कियां माता पिता के गले से लग के रोया करती थी कि आज वो दुष्ट मेरी इज्जत की रंगरंगियां मनाएगा। आज देश स्वतंत्र है, विदा के टाइम किसी भी लड़की को रोना नहीं चाहिए।
विदा के टाइम किसी भी लड़की को रोना नहीं चाहिए। और आज के जमाने में अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की न रोवे तो पूरे गांव में बात फैली फिर भाई ब्याह की बड़ा खुशी थी बने गाँव सूना डारो वो चुप्पा चली गई हसत चली गई ब्याह की बड़ा खुशी है। और रोती है तो रोती कैसे हैं? देखा होगा विदा के टाइम पहले हंसती खेलती रहे, जा चाची से मिले, भाभी से मिले, अम्मा से मिले, दादी से मिले, और जो अपनी अम्मा के गले से गलो लगाओ हाय भगवान ओलाती सी टपकाई देती हैं। और जमालमपत जे बिना अम्मा कक्का के जिंदा न रहे, और जैसे ही गांव के धुरे के बहरार पहुंची सोई जकाती ओ घर राजे के पापा ने रुके जाइयो अम्मा ने जकई उतन की तार बांधी है, झोरा दिखाई दो बांधी है कि नहीं बांधी है? लेकिन आज देश स्वतंत्र है, विदा के टाइम किसी भी लड़की को रोना नहीं। अरे भूपति मन माही और भाई गिलाने मेरे सुतनाई। एक बार भूपति मन माई भाई गिलाने मेरे सुतनाई, भाई गिलाने में दशरथ के दिमाग में बेचा कि चलो है तपधारी और करके घोड़ा की असबारी चलो है। घोड़ा पे सवार होकर के दशरथ जंगल में पहुंचे शिकार खेलने के लिए। राजा ने हिरन निहारा आसो फिर दौड़ाई करके घोड़ा की सवारी। हिरन देखा, हिरन के पीछे घोड़ा डाल दिया, तक तक बार हिरन के मारे, तक तक बार हिरन के मारे, हिरना बाके हाथ नाए, बड़ी चिंता भारी करके घोड़ा की असबारी। चलो है तपधारी करके घोड़ा की असबारी। हिरन के पीछे घोड़ा को डाल दिया और हिरन आगे बढ़ता हुआ जंगल की तरफ चला। काफी दूर जंगल में पहुंचा और वही हिरन एक झाड़ी के पीछे छिप गया। दशरथ घोड़ा लेकर के चले तो झाड़ी से थोड़े दूर घोड़ा को लेके खड़े हो गए और वो हिरन एक झाड़ी जो राजा निरबंसी होई और बाके हाथ न बदल होई, बाके हाथ न। दशरथ जिस राजा के घर में संतान नहीं है, निर्वंशी है, बोचा नहीं है, तुम हमें मार नहीं पाओगे, हम मरेंगे नहीं, लौट जाओ। जो राजा निरबंशी होई बाके हाथ न बदल रोई, बाके हाथ
जवाब दिया चले जाओ, तो दशरथ ने ये शब्द सुने, घोड़ा को मोड़ दिया। तब दशरथ के दिमाग में विचार आए, एक बार भूपति मन माही, और भई गिलान मेरे सुत नहीं। अगर मेरे आंगन में बच्चा होता तो इंद्र बेइज्जती नहीं करता, हिरण भी मर जाता। दशरथ सोच करके चले और गुरु वशिष्ठ के घर पहुंचे। वशिष्ठ के पास ऐसा ही नहीं, हाथ जोड़ के जवाब दिया कि गुरु गृह गयऊ और तुरंत मही पाला, और चरण लागी के बिन ही सुनावा। महिमाला चरण लागी के बिन ही सुनावा। गुरु वशिष्ठ से जाकर के जवाब दिया, गुरुदेव कुछ करो, मेरे आंगन में बच्चा होता तो इंद्र बेइज्जती नहीं करता, हिरण भी मेरे हाथों से मर जाता, कुछ करो। वशिष्ठ कहने लगे, दशरथ तुम्हारी किस्मत में एक नहीं बल्कि 4 बच्चा हैं, और उन बच्चों की खातिर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। जवाब दिया, गुरुदेव क्या करना पड़ेगा? वशिष्ठ कहने लगे, दशरथ पुत्रेष्ट यज्ञ करवाओ। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आंगन में बच्चा जरूर पैदा होंगे। दशरथ बोले, महाराज पुत्रेष्ट यज्ञ तो हम करवाएंगे, लेकिन पुत्रेष्ट यज्ञ करना जानता कौन है? उस टाइम पुत्रेष्ट यज्ञ करना कौन जानता था? डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के बसने वाले, श्रृंगी रामपुर के बसने वाले श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्ट यज्ञ करना जानते थे, पड़ोसी थे। श्रृंगी ऋषि कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचा बसिया राम हरे, राजा राम हरे, घनश्याम हरे, श्याम हरे। श्रृंगी ऋषि के लिए खत लिखा, और खत लिख करके खत बंद करके अयोध्या से श्रृंगी रामपुर की तरफ भिजवा दिया था। धीरे धीरे खत आगे बढ़ता हुआ श्रृंगी ऋषि के पास में पहुंचा, तो श्रृंगी ऋषि श्रृंगी रामपुर से चल करके अयोध्या में पहुंचे। बड़े आदर सम्मान के साथ में बैठाला। वशिष्ठ ने जवाब दिया, श्रृंगी ऋषि दशरथ के आंगन में कोई बच्चा नहीं है, आप पुत्रेष्ट यज्ञ करना जानते हैं, पुत्रेष्ट यज्ञ की तैयारियां करें, आंगन में बच्चा हो जाए। श्रृंगी ऋषि ने विधि विधान से पुत्रेष्ट यज्ञ की तैयारियां जब की हैं, स्वा स्वा की धुन जब बोली है और यज्ञ जब पूर्ण हुआ था, तो प्रमाण ये मिला कि यज्ञ देवता प्रकट हुए थे, हाथ में एक थाल और थाल में हव्य यानी खीर लेकर के।
जवाब दिया है यज्ञदेव ने कि ये हब लेकर के दशरथ चले जाएं, तीनों रानियों को बारी बारी से खीर खिलाएं तो बच्चा अवश्य पैदा होगा। महाराज दशरथ ने थाल हाथ में ले लिया और आंगन में पहुंचे। बारी बारी से तीनों रानियों को जब खीर खिलाई थी तो प्रमाण ये मिला कि तीनों रानियां गर्भवती हो गई थी। धीरे धीरे समय जब गुजरता हुआ चला तो बताया कि भगवान के भूतल पर आने के कारण क्या थे। भगवान के भूतल पर आने के ज्यादा नहीं, मात्र 3 कारण थे। अब 3 कारण कौन कौन से थे तो गौर करते हैं। पहला कारण क्या था? गीता में लिखा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लान भव भारत, यदा यदा धर्मस्य ग्लान भव भारत। और तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाणे सूर्य धमय अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विधि शरीरा, हरे निरंतर सजन पीरा। पहला कारण ये था कि पृथ्वी पर ज्यादा अत्याचार होते हैं तब भगवान का अवतार होता है, या ज्यादा धर्म होते हैं तब भगवान का अवतार होता है। ये पहला कारण था। और दूसरा कारण क्या था? एक बार दिति और अदिति ने घोर तपस्या की थी। दिति और अदिति ने घोर तपस्या की थी। बताया कि कश्यप दिति महातप कीना, तब इनको पूरब बर दीना। दिति और अदिति ने घोर तपस्या की तब भगवान ने वरदान दिया कि तुम घबराओ नहीं, समय आने पर हम भूतल पर अवतार जरूर लेंगे। तो ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण क्या था? एक बार देव ऋषि नारद ने कामदेव को जीत लिया था। कामदेव को तो नारद ने ब्रह्मा जी से जवाब दिया है कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद जो बात तुमने हमसे कही लेकिन भोले बाबा से मत गई हो जाएंगे। नारद कहने लगे, क्यों नहीं कहेंगे, जरूर कहेंगे। हैं? हमने कामदेव को जीत लिया है और तुम मना कर रहे हो तो भोले बाबा से अवश्य कहेंगे। चले भोले बाबा के पास पहुंचे। जवाब दिया, भोले बाबा मैंने कामदेव को जीत लिया है। भोले बाबा कहने लगे, नारद बात अच्छी है लेकिन तुमने जब बात हमसे कही लेकिन विष्णु भगवान से मत कही हो। नारद बोले, पारे फक्कड़ तो जीत अच्छी नहीं लगी, तुम जरूर कहेंगे। हैं? अरे हम कोई ऐसे वैसे साधु नहीं है, हमें बच्चा बच्चा जानता है और जाके जरूर कहेंगे। तो नारद चले और क्षीर सागर में विष्णु के पास पहुंचे। जवाब दिया, प्रभु मैंने कामदेव को जीत लिया है। विष्णु भगवान कहने लगे, बहुत अच्छे नारद, बहुत अच्छे नारद, बहुत अच्छे नारद।
तो नारद मारे खुशी के मारे पपीता पे चढ़ी गई। अब भगवान ने सोचा कि नारद जैसे योगी को घमंड हो गया तो संसार कैसे चलेगा। नारद जैसे योगी को अगर घमंड हो गया तो संसार कैसे चलेगा। योग माया से कहा कि जिस रास्ता से नारद जा रहे हैं उसी रास्ता पे एक सुंदर नगर बसवाओ और तुम सुंदर लड़की बन के चलो, स्वयंवर की तैयारी करो और मैं एक राजा का रूप धारण करके आ रहा हूं, तुम्हारे साथ शादी करूंगा। तो जिस रास्ता से नारद जा रहे थे उसी रास्ता पे सुंदर नगर बसवाया। योग माया सुंदर लड़की बन के चली। नारद ने जाकर के देखा तो जवाब दिया, भैया क्या हो रहा है। लोग कहने लगे अब विश्व रूपी कन्या का स्वयंवर है, स्वयंवर। और जो नारद ने इतनी बात तो सुनी तो नारद के विचार ही बदल गए। नारद सोचने लगे ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी है, भोले बाबा के पास पार्वती है, विष्णु के पास लक्ष्मी जी है, हम ये कैसे ढूंढक ढूंढे आगे नातन पीछे बगैया। शादी अगर कर ले तो बुढ़ापे पे तो रोटी को हिलो तो हो जाए हैं? लौटे आए और विष्णु के पास फिर पहुंचे। जवाब दिया प्रभु थोड़ी देर अकेले हमें अपना रूप दे दो। भगवान बोले रूप लेके कहां जा रहे हो। जकई शादी करने जाता है। भगवान बोले अबे तो जगाते हमने कामदेव को जीत लिया है। जकई जवाब तो ऐसा ही कह दी, हमने झूठ कह दी, लेकिन अपना रूप दे दो। भगवान बोले जाओ नारद, तुम्हारे लिए जो उचित रूप होगा वो हम तुम्हें देंगे। तो भगवान ने नारद को एक बंदर को रूप दो, बंदर को, और रूप लेके चले। स्वयंवर में पहुंचे, सब लोग तो बैठे कुर्सी पे, लेकिन नारद मालूम कहां बैठे, जो कुर्सी के ऊपर डंडा लगो हो तो पे बैठे, क्योंकि बंदर को ऊंचे पे बैठे हुए को स्वभाव होता है। अब वो लड़की जयमाला लेकर के चली, जयमाला लेकर के इतल सखियन का संग लली जब, अरे मैं फिल बीच में आई, अरे सूरत देखी नारद जी ने रह गए निगाह जमाई। जयमाला लेके आई अवनीश, और नारद ने जब देखो तो नारद पहले ही से गर्दन लचाए दी। कान लगे हमारे संग शादी करेगी, हम भगवान से रूप लेके आए हैं। और जब गर्दन लचाए दी तो लड़की दूसरी गली से चली। घर कान लगे अकेला बड़े के बैठो, अकेला देखना है, पाव नीचे देख रही है। सखियन का संग लली जब, मैं फिल बीच में आई, सूरत देखी नारद जी ने ले गए निगाह जमाई। पहले से ही गर्दन लचाए रही। लड़की दूसरी गली से गुजरी, गड़कान लगे आगे बढ़ के बैठो। और जब दूसरी गली में बैठे तो लड़की तीसरी गली से गुजरी। गड़ बोले अकेला बड़ो देख रहे हैं, पाव नीचे को देख रही है, नीचे को। और तीसरी गली में जब बैठे, लड़की चौथी गली से जब गुजरी, तब तक भगवान एक राजा का रूप धारण करके आ गए। लेकिन समझ में एक बात नहीं आती है, एक बात कि नारी की मेहमान न्यारी है, अब विष बोरी दे वो शक्कर में,
और तीन लोक के पालनहारे खुद नारी के चक्कर में लला स्त्री चाहे तो अमृत को जहर बनाए दे और स्त्री चाहे तो जहर को अमृत बनाए दे।